यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों पर कार चढ़ाने के मामले में जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। इस मामले में कांग्रेस ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी भी दी। कांग्रेसियों ने एजेंसी चौक से एसएसपी कार्यालय तक रैली भी निकाली। कांग्रेसियों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसानों की शहादत हुई है, बीजेपी द्वारा सीधे सीधे हमारे किसानों का नरसंहार जो किया गया है, ये बहुत ही दुखद है। किसान एक तरफ अपना घर बार छोड़ के पूरे देश को अनाज प्रोवाइड करवाता है और वही किसान आज इस बीजेपी की राज में दर दर भटक रहा है। करीब 10 महीने से ऊपर किसान संघर्षरत है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन ये सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार इन्हें लंबे समय से कुचलने का कार्य कर रही है। परसों का आपने एक वीडियो फुटेज देखा होगा कि हमारे 5 किसान जो शहीद हुए हैं, ये बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे द्वारा उनको गाड़ी से कुचल देना, इससे दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है। देखिए, ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और क्योंकि इसमें बीजेपी के लोगों ने और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का एक्शन उनको लेना चाहिए था, ये मामला जो है कि बिल्कुल ये ऐसा माना जा रहा है कि ये इन्होंने जानबूझ करके जो किसान वहाँ पे अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर में गाड़ियाँ जानबूझ करके चढ़ाई गई है, इसमें कि हमारे 5 किसान, और ऐसे भी सुनने में मिल रहा है कि आज वहाँ पे एक पत्रकार भाई भी कोई मारा गया है। मरने वालों की संख्या 9 हो गई है और अभी तक वहाँ की सरकार ने इस विषय के ऊपर में कुछ भी ऐसी गिरफ्तारी या कुछ ऐसा संतोषजनक इसमें निर्णय उन्होंने नहीं लिया है और हम इस घटना का विरोध करते हैं। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने पहले द्वारीखाल के 350 बच्चों को और अब यमकेश्वर के 450 बच्चों को गोद लेकर मिसाल पेश की है। इसी कड़ी में उनके द्वारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांडी और राजकीय इंटर कॉलेज थल नदी में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को पठन पाठन की संपूर्ण किट वितरित की गई। उन्होंने गोद लिए गए बच्चों को मिलकर उनके भविष्य को लेकर चर्चा भी की। स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज हम सब कांग्रेसजन उनको याद करेंगे और उन्होंने जो विकास किया है इस क्षेत्र के लिए उसको हम कभी भूल नहीं सकते। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांडी में मैं उन बच्चों से मिलूंगा जिन बच्चों को मैंने गोद लिया है, जरूरतमंद बच्चों को गोद लिया है। उनकी शिक्षा का जो भी मैंने जिम्मा लिया है उनसे वार्ता करके उनको और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनसे वार्ता करूंगा। नैनीताल के कालाडूंगी विधानसभा के चांदनी चौक घुड़दौड़ा की सुमित्र कॉलोनी की सड़क का शिलान्यास विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने किया। ये सड़क विधायक निधि से शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत के द्वारा स्वीकृत की गई थी। शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि विकास भगत ने कहा कि सरकार और शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य में जुटे हुए हैं। बागेश्वर में आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा के कार्यक्रम 2 दिन तक जारी रहे। इस दौरान सत्ताधारी दल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा को ड्रामेबाजी बोलकर चुटकी भी ली, तो वहीं कांग्रेस ने यात्रा को कोठियाल का चुनावी स्टंट बताया। वहीं कर्नल कोठियाल ने कहा कि वो प्रदेश में बेरोजगारी को ध्यान में रखकर रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं। जनता को समझाने की कोशिश कर रही है कि जो मुद्दे हम बोल रहे हैं हम पावर में आने के बाद में उनको करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजली पानी हो, जो हम बता रहे हैं। और साथ में जनता से इंटरेक्ट करके समझने की कोशिश कर रही है कौन से वो मुद्दे हैं जो आज जनता में और कुछ इलाकों के स्पेसिफिक होते हैं जिनको कि हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। यहाँ पे हमारा बड़ा अच्छा 2 दिन का ये जो पूरा हम जो मिले हैं लोगों से और भ्रमण जो हुआ है, एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आम आदमी पार्टी नई जरूर है, चैलेंजेस हैं हमारे पास, तो हमें अपनी जानकारी लोगों को और देनी है। आदमी पार्टी का तो काम ही है, उसका चरित्र है प्रोपेगेंडा खड़ा करना। अभी कम समय में ज़्यादा लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो सीएम उम्मीदवार हैं उन्होंने सचिवालय के आगे कौन सा खेल खेला था, ये पूरी देवभूमि की जनता जानती है। उन्होंने दिल्ली में कितना रोजगार दिया है बताइए। हर प्रदेश में जाकर के वो सिर्फ और सिर्फ ये मौसमी चुनाव ही उपहार देने की जो हैं ये घोषणाएं हैं, यह जमीन पे नहीं लागू हो पाएंगी। घनसाली में वर्षों से अस्पताल के लिए संघर्षरत बासरपट्टी की जनता का सपना साकार होने जा रहा है। 11 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई टिहरी भ्रमण के दौरान क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह के अनुरोध पर बासर क्षेत्र की वर्षों से लंबित अस्पताल की मांग को अपने घोषणा में शामिल किया था और अब 1 महीने के बाद भूमि के चयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बद्रीनाथ धाम में जश्न का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने न्यायालय के सकारात्मक आदेश के बाद ढोल नगाड़े के साथ अपना जश्न मनाया, साथ ही हाईकोर्ट का धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि कई दिनों से 4 धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद सकारात्मक पहल के बाद यात्रियों की संख्या पर अब रोक हटने के बाद लोगों में खुशी है।
चारधाम यात्रा खुलने पर आज बद्रीनाथ में खुशी का माहौल है। बद्री संघर्ष समिति के संरक्षक डॉक्टर जमुना प्रसाद रेवानी जी, आज बहुत खुशी का दिन है। हम लोग 2 साल से बेरोजगार बैठे हुए थे। सभी व्यापारिक भाई बंधुओं और यहाँ के निवासियों को आज बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने घायल किसानों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की। समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ईश्वर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने उनको अपनी कार से रौंदकर जो उनकी हत्या कर दी है, आज हम उन शहीद किसानों के उनकी श्रद्धांजलि देने हेतु हम समाजवादी पार्टी के लोग एकत्र हुए हैं। साथ ही हमने उनको श्रद्धांजलि दी है और जो हमारे किसान साथी घायल हुए हैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना की है वो उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। और साथ ही हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है उनकी सद्बुद्धि मिले। जो हमारे किसान भाई लगातार 10 महीने धरना दे रहे हैं, उस कानून को वापस लाया जाए। समाजवादी पार्टी उनके साथ हर तरह से 24 घंटे खड़ी है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा देश भर में कोरोना से मरने वाले लाखों लोगों की आत्म शांति के लिए हवन यज्ञ किया गया। प्रेमनगर घाट पर वेद पाठी ब्राह्मणों ने पूरे विधि विधान के साथ हवन यज्ञ किया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी हरिद्वार के सदस्य अनिल भास्कर ने कहा कि पूरे देश में कोरोना के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी। 1.5 साल पहले 2 साल पहले शुरू हुआ था 2020 में, तब से लेकर आज तक हमारे देश में करोड़ों लोगों का निधन हुआ है और उसमें जो विधि विधान से जो एक संस्कार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने आज ये हवन किया है, क्योंकि ऐसा मानना है कि हमारे सनातनी परंपरा में यदि किसी का विधिवत संस्कार ना हो पाए तो उनको अपनी इस योनि से मुक्ति नहीं मिलती है और उसका दोष हमारे समाज पे, हमारे कर्मों पे, हमारे जीवन में पड़ता है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि उनको मृतक आत्मा को शांति मिले और उनको इस योनि से मुक्ति मिले। प्रयागराज में बागंबरी गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में बलबीर गिरी महाराज के गद्दी पर पट्टाभिषेक होने के दौरान कई बड़े संत हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे। पट्टाभिषेक के बाद हरिद्वार में औपचारिक घोषणा के बाद बलबीर गिरी के शिष्य दिगंबर पुनीत पुरी महाराज ने बताया कि बलबीर गिरी महाराज बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी महाराज जी का आज षोडशी भंडारा है, जिसमें उनके कृपा पात्र शिष्य बलबीर गिरी महाराज जी को आज महंताई समारोह, चादर विधि हरिद्वार के संत महात्माओं के द्वारा एवं अन्य सभी प्रांतों से आए हुए संत महात्माओं के मध्य बलबीर गिरी महाराज जी की आज चादर विधि महंत समारोह है। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।